दोस्तों, 100 दिनों का हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है। उसमें ये हमारा 27वां क्लास है, 27th क्लास। पीछे का यदि 26 क्लास आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और लगातार आप वीडियो देख लीजिए। उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, खोजने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस तरह का सेंटेंस दोस्तों हम लोग बोलते हैं और बोलना चाहते हैं मगर आता नहीं है कि कैसे हम बोलेंगे। बोलने में दिक्कत होती है और अगर कोई बोल रहा है तो उनको समझने में दिक्कत होती है। तो ऐसा सेंटेंस यदि हम जानेंगे तो रोजमर्रा की मतलब बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि आप एक अच्छा इंग्लिश बोल सकें और दूसरे के बोले हुए इंग्लिश को समझ सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज किस टाइप का सेंटेंस हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है और थोड़ा समय दे के आपको देखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज आप कवर कर पाए। टाइम देना पड़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट देखने से वीडियो आप नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो आपको एक अच्छा वीडियो मिला है, एक अच्छा क्लास मिला है, एक अच्छा YouTube चैनल आपको मिला है। आप देखिएगा, यदि आप अच्छे से मेरा वीडियो रोज देखते हैं ना, तो एक दिन आप बढ़िया अंग्रेजी सीख पाएंगे। क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं, बिल्कुल आपकी भाषा में बताते हैं। ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज हमारा नहीं होता है, बिल्कुल आम एक साधारण भाषा में आपको बताया जाता है। तो ठीक है, अच्छा लगेगा तो मुझे पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रोज वीडियो मिलता रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। वेयर इज द बोर्डिंग गेट। पहले पढ़ना सीख लीजिए। वेयर इज द बोर्डिंग गेट। वेयर कहाँ, वेयर का मतलब क्या होगा, कहाँ। इज है, कहाँ है। द बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग गेट। वेयर इज द बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग गेट कहाँ है। कितना सुटेबल सेंटेंस बना आसान तरीके से। कैन आई हैव अ विंडो सीट। कैन अगर पहले लगा रहे, इज एम आर वाज वर कुछ भी अगर कैन कुड से शैल शुड अगर इस तरह से अगर आगे रहे तो आप क्या से शुरू करेंगे। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक का। यहाँ देख रहे हैं आप चिन्ह। तो कैन क्या सकना, क्या और कैन का मतलब होता है सकना, क्या सकना है ना। आई मुझे, मुझे। कैन आई हैव अ विंडो सीट, क्या मुझे विंडो, विंडो सीट, सीट मिल सकती है। इसको ऐसे हिंदी कर लेंगे, कैन आई हैव अ विंडो सीट, क्या मुझे विंडो सीट मिल सकती है, क्या मैं खिड़की की तरफ बैठ सकता हूँ, है ना। इसका दो तरह से आप कर सकते हैं, क्या मैं खिड़की की तरफ बैठ सकता हूँ। हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट। हाउ लॉन्ग कितनी देर, कितनी देर। इज है यानी कितनी देर की है, कितनी देर की है। द फ्लाइट यानी फ्लाइट। तो इसको हिंदी अगर आप करेंगे तो आप आसान तरीके से इसे करेंगे कि फ्लाइट कितनी देर की है। हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट, फ्लाइट कितनी देर की है। व्हाट टाइम डज द बस लीव। व्हाट टाइम यानी कितने बजे, कितने बजे। डज द बस लीव, बस लीव का मतलब होगा निकलती है, निकलती है। व्हाट टाइम डज द बस लीव, बस कितने बजे निकलती है। वेयर कैन आई रेंट अ कार। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ। कैन यानी सकना, आई मैं,
रेंट यानी किराया पर, किराए पर कार, ठीक है। वेयर कैन आई रेंट अ कार, मैं कार कहाँ किराए पर ले सकता हूँ, मैं कार कहाँ किराए पर ले सकता हूँ। आई नीड अ मैप ऑफ द सिटी, आई नीड अ मैप, मुझे, आई का मतलब मुझे, नीड चाहिए, अ मैप नक्शा, ऑफ द सिटी, ऑफ मतलब का, और सिटी मतलब शहर, मुझे शहर का नक्शा चाहिए। आई नीड अ मैप ऑफ द सिटी। इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, इज शुरू में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, है ना, क्या, ब्रेकफास्ट नाश्ता, इंक्लूडेड शामिल है, इंक्लूडेड मतलब क्या होता है, शामिल, और इज का मतलब होगा है ना, क्या नाश्ता शामिल है, इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। कैन यू बुक अ टैक्सी फॉर मी, कैन शुरू में लगा है, इसका मतलब क्या से शुरू करेंगे, क्या, क्या मतलब होता है सकना, यू आप, यू मतलब आप, बुक यानी बुक करना, ठीक है, और टैक्सी, टैक्सी, फॉर मी, फॉर मतलब होता है लिए, के लिए, मी मतलब होगा मेरे, क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, कैन यू बुक अ टैक्सी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो अभी तक आप जो देख रहे हैं बहुत आसान आपको सेंटेंस लग रहा होगा, इसी तरह का सारा सेंटेंस है, देखते जाइए, बहुत आसान लगेगा आपको। पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप ढेर सारा वीडियो देखिएगा, मुझे पता है। वेयर इज द बैगेज क्लेम एरिया, कहाँ, वेयर इज, वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज है, द बैगेज यानी बैगेज, क्लेम, क्लेम एरिया क्षेत्र, ऐसा खास करके हम लोग कोई मतलब जाते हैं, कहीं जाते हैं, बुक करना हो, कुछ पूछना हो, एयरपोर्ट पे जाते हैं, होटल जाते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस लोग बोलते हैं, है ना। वेयर इज द बैगेज क्लेम एरिया, बैगेज क्लेम क्षेत्र कहाँ है। हाउ फार इज द होटल फ्रॉम द एयरपोर्ट, हाउ फार कितनी दूर, कितनी, फार का मतलब हो जाएगा दूर, इज है कितनी दूर है, द होटल, होटल, फ्रॉम यानी से, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा से होटल कितनी दूर है, यहाँ पर इस और ऐसे बोलेंगे, होटल हवाई अड्डा से कितनी दूर है, तो वो भी सही है। व्हाट इज द लोकल टाइम, व्हाट इज यानी क्या है, व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब है, क्या है, द लोकल टाइम, लोकल मतलब होता है स्थानीय, और टाइम का मतलब होगा समय, स्थानीय समय क्या है। कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, कैन यू, कैन अगर आगे है तो इसका मतलब क्या से शुरू करेंगे, क्या सकना, कैन का मतलब सकना, यू आप, यू का मतलब आप, रिकमेंड यानी सुझाव देना, सुझाना, सुझाना, अ गुड रेस्टोरेंट, कोई, गुड का मतलब हो जाएगा अच्छा, रेस्टोरेंट, हिंदी लिखेंगे तो रेस्तरां होता है ना। क्या आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझा सकते हैं, यानी क्या आप मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट बता सकते हैं, क्या आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में मुझे बता सकते हैं। इस तरह से आप सेंटेंस को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इज
देयर फ्री वाईफाई हियर। इज पहले लगा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक है, देख लीजिए, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज पहले तो क्या से शुरू करना है। इज का मतलब है देयर फ्री वाईफाई हियर। फ्री मतलब मुफ्त, वाईफाई हियर यहाँ, क्या यहाँ मुफ्त वाईफाई है। इज देयर फ्री वाईफाई हियर, क्या यहाँ मुफ्त वाईफाई है। वेयर कैन आई एक्सचेंज मनी। वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, कैन सकता, आई मैं, वेयर कैन आई एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बदल, मनी पैसे, वेयर कैन आई एक्सचेंज मनी, मैं पैसे कहाँ बदल सकता हूँ, मैं पैसे कहाँ बदल सकता हूँ। व्हाट इज द चेक इन टाइम। व्हाट इज क्या है, व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या, और इज का मतलब हो जाएगा है, क्या है। द चेक इन टाइम, चेक इन टाइम का मतलब समय, चेक इन का समय क्या है। डू यू हैव अ सिटी टूर। डू यू हैव अ सिटी टूर। डू आगे लगा है, इसका मतलब क्या, यू आपके, हैव पास, और सिटी टूर, सिटी मतलब शहर, टूर का मतलब दौरा। क्या आपके पास शहर का दौरा है। कैन आई गेट अ लेट चेकआउट। किसी होटल में आप अगर बुक करते हैं, चेकिंग चेकआउट का मामला आता है, तो इस तरह से आप चेक इन के बारे में पूछ सकते हैं, चेकआउट के बारे में इस तरह इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में जाके आप ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कैन आई गेट अ लेट चेकआउट, कैन पहले लगा है तो इसका मतलब आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सकना। आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, लेट मतलब देर, चेक आउट इसका मतलब हो गया, कैन आई गेट अ लेट चेकआउट, क्या मैं लेट चेकआउट कर सकता हूं, क्या मैं लेट चेकआउट कर सकता हूं। आई नीड हेल्प, आई मतलब होता है मुझे, नीड चाहिए, हेल्प मदद, मुझे मदद चाहिए। कॉल द पुलिस, कॉल मतलब बुलाओ, बुलाओ पुलिस, हिंदी होगा पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। आई नीड अ डॉक्टर, आई मतलब मुझे, नीड जरूरत है, मुझे जरूरत है, और डॉक्टर यानी एक डॉक्टर की, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय। इज पहले लगा है, इसका मतलब क्या, है ना, क्या देयर कोई, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, नियर बाय यानी आसपास। इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय, क्या आसपास कोई अस्पताल है, क्या आसपास कोई अस्पताल है। आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हो जाएगा हूं, लॉस्ट मतलब हो गया। आई एम लॉस्ट, मैं हो गया हूं। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे।
कैन पहले लगा है तो क्या से शुरू करेंगे, और कैन का मतलब होगा सकना। यू आप, हेल्प मदद करना, मी मेरी, फाइंड खोजना, माई मेरा, वे रास्ता। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे। थोड़ा सेंटेंस लंबा है मगर हिंदी उसका लिख दिए हैं तो आप इसको सेट कर लीजिए। क्या आप मुझे मेरा रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे मेरा रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते हैं? आई लॉस्ट माई वैलेट। माई, आई मैंने, आई का मतलब क्या होगा? मैंने। लॉस्ट खो दिया है, खो दिया है। माई वैलेट, माई हो जाएगा अपना, वैलेट यानी बटुआ, मैंने अपना बटुआ खो दिया है। आई लॉस्ट माई वैलेट। देखिए सेंटेंस यदि लंबा रहे तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को क्या करेंगे, सबसे पहले सारा वर्ड मीनिंग को आप हिंदी कर लीजिए। जो वर्ड मीनिंग आपको दिक्कत है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो वर्ड मीनिंग का एक बार हिंदी जब कर लेंगे तो सेंटेंस को जब हम सेट करेंगे ना तो उस समय हमारा सेंटेंस खुद ब खुद सेट हो जाएगा। जैसे आई का मतलब मैंने भी होता है, आई का मतलब मुझे भी होता है, माई का मतलब मेरा भी होता है, माई का मतलब मुझे भी, यानी जैसा आपको सुटेबल सेंटेंस सेट हो रहा हो वैसा आप सेंटेंस को सेट कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। माई फोन इज नॉट वर्किंग। माई मेरा, फोन इज है, नोट नहीं, देखिए इस तरह से हिंदी कर रहे हैं है ना। वर्किंग काम कर रहा, काम कर रहा। माई फोन इज नॉट वर्किंग, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस यदि आपको कहीं दिखे तो आप इसकी आराम से हिंदी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं दूसरे को, और दूसरे के द्वारा बोले गए सेंटेंस को समझ सकते हैं कि वो इंग्लिश में बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, और यदि आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस यदि आप कहीं देखेंगे तो अच्छे से आप उसको इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, जाइए देखिए और सीरियल से एक एक करके देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आसानी से आप खोज लेंगे है ना। प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए। ठीक है, मिलते हैं। रोज हमारा वीडियो रात में 8 से 10 के बीच में आ जाता है, यानी मान के चलिए कि 9 से 9:30 के बीच में, 9 से 9:30 के बीच में हमारा वीडियो आता है, 9, 9:15, 9:30, उसी टाइम हम रात में वीडियो डालते हैं तो उस समय आप देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वीडियो देख पाएंगे। सीरियल से 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, यदि आप 25 तक देखे हैं तो 26वां देख लीजिए, 26 तक देख रहे हैं 27वां देख लीजिए, 27वां वीडियो है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।